यूपीएससी की तैयारी का नाम आते ही सबसे पहला चित्र जो हमारे मन में उभरता है वो है ढेर सारी किताबें। वैसे ये पूरी तरह गलत भी नहीं है, क्योंकि जिस परीक्षा में इतने सारे सब्जेक्ट्स को इंक्लूड किया गया हो तो उसका पहला चित्रण ढेर सारी किताबें ही होगा। लेकिन यूपीएससी का मतलब सिर्फ किताबें पढ़ना नहीं, बल्कि यूपीएससी तो इससे भी आगे बढ़कर आपके ज्ञान और सूचना के भंडार को बढ़ाने का नाम है। और आज हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि यूपीएससी के लिए किताबों से आगे बढ़ना क्यों जरूरी है। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती है सभी कम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसके लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की, जो है सिर्फ किताबें पढ़कर क्लियर नहीं हो सकता यूपीएससी, जानिए क्यों। तो न्यूज हम सबके जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग है। हम चाहे किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हों या पढ़ाई कर रहे हों, हमारे आसपास और देश विदेश में हो रहे घटनाक्रम हम सबको इम्पैक्ट करती हैं। और जब बात यूपीएससी की हो तो न्यूज का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि यूपीएससी और करंट अफेयर्स का क्या रिश्ता है ये किसी से तो छुपा है नहीं। यूपीएससी ने हमेशा अपने कैंडिडेट से यही अपेक्षा की है कि वो देश विदेश की महत्वपूर्ण घटनाओं से वाकिफ हो, फिर चाहे वो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स की बात हो या साइंस एंड टेक्नोलॉजी में होने वाले किसी विकास की बात हो, चाहे स्पोर्ट्स की बात हो, कोई पुरस्कार की बात हो या कोई भौगोलिक घटना हो या कोई आर्थिक गतिविधि हो। यूपीएससी के लिए सभी इंपॉर्टेंट है और इन सभी टॉपिक्स को पढ़ने समझने का सबसे अच्छा जरिया न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स के अलावा कोई और हो ही नहीं सकता। तो अखबार और मैगजीन्स पढ़ना क्यों जरूरी है? तो एक्सपर्ट सलाह देते हैं कि यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी को समाचार पत्र जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स पाठ्यक्रम और मुख्य का पाठ्यक्रम में बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं जिन्हें अखबारों की मदद से हल किया जा सकता है। इसीलिए अभ्यर्थी इस परीक्षा के लिए अखबारों की मदद से नोट्स तैयार करते हैं। तो आपको अखबार में से महत्वपूर्ण कीवर्ड्स को हाईलाइट कर लेना चाहिए। इसके अलावा उन सामाजिक मुद्दों और चुनौतियों को नोट करने की आदत डालें जिनका हमारा समाज जो है सामना कर रहा हो। इसके अलावा अखबार पढ़ने से आपको और भी कई प्रकार से मदद मिलती है, जैसे कि क्रिटिकल थिंकिंग एनालिसिस। तो अखबार पढ़ने से आपको किसी भी खबर की इन डेप्थ एनालिसिस मिलती है, जिससे आपके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है। तो वो खबरों के साथ अपनी इनसाइट्स भी न्यूज़पेपर्स जो है वो पेश करते हैं, ताकि आपको खबरों के पीछे का जो बैकग्राउंड है वो मिल सके, जिससे आप खुद का ओपिनियन उसमें तैयार कर सकें, उसमें मदद मिलती है। फिर बैलेंस व्यू पॉइंट की बात है तो अखबार आपको बैकग्राउंड के साथ साथ एक न्यूट्रल स्टैंड पॉइंट के साथ खबरें बताते हैं, जिससे आपको अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू बनाने में मदद मिलती है। क्योंकि क्या होता है कि हम सबके मन में बायसेस होते हैं और अक्सर हम उनसे ड्रिवन भी होते हैं, लेकिन अखबार पढ़ने के बाद कई बार हमें दूसरा पक्ष भी देखने को मिलता है जो हमारे बायस को दूर करता है और हमें प्रैक्टिकली सोच डेवलप करने में मदद भी करता है। अब सवाल उठता है कि अखबार कैसे पढ़ें और यूपीएससी के लिए इसका सही उपयोग कैसे करें। तो इसके लिए तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को सबसे पहले संपादकीय, रक्षा समाचार, अर्थव्यवस्था, संवैधानिक संशोधन, पर्यावरण, सरकारी विधेयक और योजनाओं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों, सामाजिक मुद्दों और अदालती फैसलों पर नोट्स तैयार करने चाहिए। इसके बाद आपको राजनीतिक समाचार, सेलिब्रिटी से संबंधित समाचार और लोकल समाचार और खेल समाचार आदि पर भी लिखना शुरू करना चाहिए। तो प्रारंभिक परीक्षा में करंट अफेयर से सवाल पूछे जाते हैं और मेंस एग्जाम और इंटरव्यू में भी कई करंट अफेयर से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो संपादकीय अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनमें विभिन्न विषयों पर अभ्यर्थियों से उनकी राय और विश्लेषण भी पूछा जाता है। और फ्रेंड्स, आजकल के डिजिटल युग में अखबार के अलावा सोशल मीडिया भी खबरों का एक सशक्त माध्यम बनकर उभरा है, लेकिन ये फील्ड अभी भी रिलेटिवली काफी नया है और इसमें अपने काम की खबरों को ढूंढना और एनालिसिस को ढूंढना, इसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। मगर यदि आप सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करना सीख गए तो ये भी आपके लिए नॉलेज और इन्फॉर्मेशन के नए दरवाजे खोल सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि अब आप ये समझ गए होंगे कि यूपीएससी क्वालिफाई करने के लिए सिर्फ किताबें पढ़ना ही काफी नहीं है, बल्कि इसके लिए आपको और भी सोर्सेज से इंफॉर्मेशन तलाशनी चाहिए। फ्रेंड्स, आपको अगर हमारे वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे जरूर शेयर कर लें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल या सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बता दें। तो जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार।